कर लिया जाए, फिर इस मुद्दे पर डिस्कशन कर लिया जाएगा। मैं शायद कल बोला नहीं था इसीलिए जानबूझ के, क्योंकि फिर यहां से मैं कुछ बोलता हूं तो वो बहुत दूर दूर तक कहानी बन के तैयार खड़ी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास इस चीज को लेके बहुत सारे मैसेज कॉल नहीं है, ठीक है। और कई गलत चीजें भी इस चीज को लेकर आई हैं, जो बच्चों का रिएक्शन रहा है नेवी के इस पॉइंट को लेकर, ठीक है। बट इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आई जस्ट वांट टू सी कि कौन कौन इस मुद्दे पर आगे निकल के आता है और क्या बोलता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, वो ऐसे ही मनमानी करता रहेगा, इस तरीके से ही चीजें चलती रहेंगी। देखिए, किसी भी चीज के खिलाफ जो गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको तूल गलत तरीके से दे देना ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं इसीलिए नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं आपसे, अब आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से लगातार यही कहता हूं कि भाई पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब इस चीज को मैं स्पेशली उठाता हूं तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से मोड़ लेके चली जाती है। पता नहीं क्यों इस चीज को इस तरीके से लोग उठाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वापस आना वहीं पड़ रहा है। मैंने बहुत समय पहले एक बार, अगर आपको याद हो, उस टाइम पे जब सीएसबी की बात चल रही थी, एयरफोर्स की बात चल रही थी, रिलैक्सेशन की बात चल रही थी, तो मैंने नेवी के लिए भी उस समय बोला था कि आवाज को उठाइएगा और ये चीज हाईलाइट में हमें लानी पड़ेगी। अदरवाइज इस बार जो नेवी ने किया है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी हैं कि आगे ऐसा नहीं हो, लेकिन ये ऐसा नहीं हो इसका क्या भरोसा। बट इसके लिए कई बार आवाज उठानी पड़ेगी और अभी कुछ लोगों ने सफर किया है, शायद आगे भी कुछ लोग सफर करेंगे अगर ऐसा हुआ। हालांकि नहीं चाहते हम लोग कि इस तरीके से हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। और जिन पर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, मेरा मानना यह है कि जिनके पास एज है या जिन पे फर्क नहीं पड़ता है, शायद उन लोगों को ये चीज, ये जो दर्द है, ये जो पेन बच्चों को हुआ है, और ये उनको हुआ है, मैं आपको बताऊं, हमेशा ये उनको साथ होता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। कमाल की बात तो यही है के टाइम पे जो बच्चा बैठा होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो तैयारी किए हुए होता है, और उसके साथ ये चीजें घटती हैं। तो चीजें कहीं ना कहीं गलत हैं, ये बिल्कुल सभी को पता है। और इस लेवल पर है ये भी आप जानते हैं। बट शायद मैं फिर से वही चीज, मैं इसीलिए बार बार नहीं बोलना चाह रहा हूं। कल भी मैंने तीन चार बातें आपको मोटिवेशन की बोल के और मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर अगर बोलूंगा और मैं तथ्य प्रूफ के साथ बोलूंगा तो फिर कई सारे लोग कहेंगे कि फिर से वही चीजें खड़ी कर दी। लेकिन ये देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, सभी टीचर्स को आगे आना पड़ेगा। और टीचर्स को ही मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि भाई पढ़ा तो टीचर्स ही रहे हैं ना। जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो जो अलग, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखोगे, ठीक है। जनरली आप ऑफलाइन कोचिंग वालों को देखिए कि बहुत सारे 90% हैं जो नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन 10% लोग तो ऐसे हैं जो प्लेटफॉर्म से बोल सकते हैं, जिनके पास बच्चे हैं, जो बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10% लोग इस चीज को डील कर रहे हैं और वो बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको बोलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज अगर ये चीज इनको फेस करनी पड़ रही है, शायद कल दूसरों को भी फेस करनी पड़ सकती है। और जब सिस्टम में कोई चीज गलत होनी स्टार्ट होती है, मेरे हिसाब से एक इडियम आपने सुना होगा, दैट इज निप इन द बड। किसी चीज को स्टार्टिंग में ही फिनिश कर दिया जाए, स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया जाए, नहीं तो आगे चल के वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लाइक दैट वाज नक्सलिज्म। नक्सलवाद को अगर had it been nipped in the bud, it would not have been a great trouble right now। इस समय बहुत बड़ी समस्या ये नहीं होता अगर स्टार्टिंग में से खत्म कर दिया गया होता। और आप सभी जानते हैं वही चीज है कि ये चीज गलत हुई है। देखिए, कोई भी इसे डिनाई नहीं कर सकता, नो बडी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कि इसमें गलत क्या है। और अगर बात गलत की जाती है तो मैं कहता हूं कि मेरे को बुलाओ सामने, मैं प्रूफ देके बताता हूं कि इसमें गलत क्या है। आई हैव लॉट मैनी प्रूफ, ठीक है। तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, पढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है।